सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरआरबी की तरफ से एएलपी 2025 का वैकेंसी आ चुका है। और जैसा कि रेलवे ने कहा था कि हर साल वो कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी लाएंगे, तो उन्होंने ये भी वादा पूरा किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथे महीने में जो है एएलपी का वैकेंसी आ चुका है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको कुछ जो है रेलवे लोको पायलट का इमेज आपको दिखाई देगा, फोटो वगैरह आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन किया गया है कि ये कब से फॉर्म को फिलअप होगा। यहाँ पे आप जो डेट दे सकते हैं, ये जो डेट है 29/3/2025 का इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और अभी कल से लगभग 12/4 को यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म का लास्ट डेट होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 11/5/2025 को 11/5/2025 को आपका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। और यहाँ पे 13/5 जो होगा आपका लास्ट डेट होगा आपको पेमेंट करने का, ठीक है। लास्ट डेट आपको पेमेंट करने का दिया है 13/5/2025। उसके बाद यदि आप किसी फॉर्म को फिलअप करते वक्त कोई भी गलती कर चुके हैं, कोई बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गया, तो आपको 14/5 से लेकर के 23/5 तक, यानी आपको करीब 9 या 10 दिन का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे पे लेवल इसका क्या होगा, इसका बेसिक पेमेंट कितना होगा, इसका मेडिकल कैसा होगा, इसका एज कितना होगा, और टोटल वैकेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेवंथ पे लेवल पे आपको पेमेंट मिलने वाला है। और इसका बेसिक पे होता है, बेसिक पे जो होता है वो 19,900 होता है। और इसका मेडिकल चाहिए, आपको A1 का मेडिकल चाहिए। और एज आपको जो है 18 से 30 साल का एज होना चाहिए। ये नॉर्मल एज है, बाकी हर कैटेगरी के लिए इसका अलग अलग एज को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, आपको 9,970 दिया गया है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसे आप अपने हिसाब से आपको PDF डाउनलोड करके आप इसे पूरे डिटेल के साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ फिजिकल आपको दिया गया है कि आपका आँख जो है कैसा होना चाहिए, आपका दृष्टि जो है कैसा होना चाहिए, 6x6 का होना चाहिए। इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आते हैं तो आपको जो है आप कौन से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, आप कैसे आप कहाँ से हो, इसी देश से हो, वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। 18 से 30 साल आपका एज लिमिट, मतलब 1/7/2025 के ऊपर जितना भी लोग हैं बैक, वही लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी के हिसाब से एज का, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कम्युनिटी और कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है एज का पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन कैटेगरी के कितने साल का छूट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया, ठीक है। और OBC के नॉन क्रीमी लेयर के जो भी बंदे हैं उनके लिए 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। मतलब आप 30 साल से आगे आप जोड़ सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 33-34 साल तक आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल OBC के जितना भी लोग हैं, ये सारे अपने हिसाब से इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया, आप अपने PDF के हिसाब से आप पूरे डिटेल को देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ सारा पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको कितने एज तक का भरना था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कन्फर्म आपको कर दिया है कि अगर आपकी एज है जनरल वाले आप देख लीजिए, अगर जनरल वाले का एज 2/7/1995 से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2/7/2095 से नीचे होगा जिसका एज, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 1/7/2005 तक वही इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद OBC का यहाँ पे दिया हुआ है 2/7/1992 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद 1/7/2025 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं OBC कैटेगरी में। लेकिन जो SC/ST के कैटेगरी हैं उनमें से 2/7/1990 के अंदर, उसके बाद 1/7/2025 के भीतर जो भी लोग आते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो सारे जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पूरा यहाँ पे जो दिया हुआ है, पूरा डेट आपको मेंशन किया हुआ है कि आप कितने लेवल तक, आप सबसे लोअर जो है कितने तक आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आपको जो है आपको फिजिकल पेमेंट वगैरह ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है आपका EWS के बारे में भी पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप लोग जो
EWS है, तो आप लोग यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है कितने कितने CBT 1 में होगा, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो होगा आपका CBT 1 होगा, वो होगा CBT 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर CBT 1 में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए होगा CBT 2 होगा, जिसको हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं। ठीक है, अगर CBT 2 भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है आपको 75 क्वेश्चन का होता है और 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसे आपको पास करना होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो स्टेज आपको मिलेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा, जिसको CBAT बोलते हैं, उसमें आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पास हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन सारे प्रोसेस हो जाने के बाद इस सारे में आप अगर पास हो जाते हो तब जाके आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ड्यूरेशन हुआ CBT 1 का फर्स्ट 60 मिनट का ये होता है और इसमें 75 क्वेश्चन आपको दिया जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आते हैं तो नीचे भी आपको देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं मैथमेटिक्स में आपको क्या से क्या पूछा, ये सारा डिटेल यहाँ से आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में आपको क्या क्या पूछता है, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। मैथ में क्या पूछता है, रीजनिंग में क्या पूछता है और साइंस में क्या पूछता है और जीके अवेयरनेस में क्या पूछता है, ये सारा डिटेल आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ CBT 2 का पूरा डिटेल आपको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से आप CBT 2 के हिसाब से आप ये पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जब आते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा सिलेबस आपको देखने को यहाँ यहाँ पर भी आपको CBT 2 का जो है सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है पूरे अच्छे से। उसके बाद नीचे आते हैं तो पूरा पैटर्न बाय सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है और लास्ट में जब नीचे आते हैं तब आपको कौन से जोन में कितना कितना वैकेंसी है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ सकते हो। नीचे जब आते तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से जोन में कितना कितना पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि अपने हिसाब से जो है कौन से जोन में आपको भरना है, उस हिसाब से आप अपने देख कर इस पोस्ट को आपको पूरा डिटेल के साथ भर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इलाहाबाद का देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे कि इलाहाबाद में आप देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ गए, इलाहाबाद में यहाँ देख सकते हो जनरल में आपको 218 और 33 सीट है, लगभग लगभग 250 करीब यहाँ पे सीट है। ठीक है, इलाहाबाद में, और यहाँ पे कम से कम 84 सीट यहाँ पे आपको SC ST में देखने को मिलेगा, देख सकते हो। और यहाँ पे OBC में आपको कम से कम जो है 132 सीट आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद में। और यहाँ पे अहमदाबाद में जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीटों का बंटवारा, सीटों का मेंशन यहाँ पे किया गया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ये सारी डिटेल आप अपने मोबाइल में इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।